Hello to all. Today we will discuss the first chapter of English, class 5th, and the name of the poem is Ice Cream Man. It's a poem, and the poetess of the poem is Rachel Field. She was a poetess and a novelist. She also wrote so many fiction stories for children. Now let's begin our poem. What is called sweet and creamy and wonderful to eat? What is it? It's an ice cream. Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. And everyone's favorite person might just be the ice cream man. जैसे समर सीज़न आता है, हॉट सीज़न आता है, गर्मी का मौसम आता है, तो सबकी फेवरेट चीज़ें क्या होती हैं? आइसक्रीम, चिली ड्रिंक्स. ठीक है, जैसे स्ट्रीट्स में वेंडर्स आते हैं, आइसक्रीम मैन आएंगे, तो उनकी आवाज़ सुन के ही बच्चे तो घरों से बाहर निकलते हैं, बट उनके पीछे पीछे बड़े भी निकलते हैं. सबको कितनी एक्साइटमेंट होती है. सो वी कैन से दैट आइसक्रीम मैन इज़ अ फेवरेट person to all. Now let's begin our poem. When summer's in the city and bricks blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. अब ब्रिक्स होती है ईंट, ब्लेज होती है आग. कार्ट, यहाँ पे कार्ट क्या है? कार्ट क्या है? जो आइसक्रीम मैन की जो गाड़ी होती है, छोटी सी, जो उनके व्हील्स पर चलने वाली जो गाड़ी होती है, जिस पे उसने अपना सारा रखा होता है मटेरियल, आइसक्रीम, चिली ड्रिंक्स वगैरह, उसको हम बोलते हैं कार्ट. एंड ट्रंडलिंग मीन्स छोटे छोटे पहियों पे चलते हुए. तो व्हेन समर्स इन द सिटी, जब समर गर्मी का मौसम आता है, तो क्या हो जाती है? गर्मी आ जाती है बहुत ज़्यादा. एंड ब्रिक्स प्लेस ऑफ हीट मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है. तो हमारी स्ट्रीट्स में कौन आते हैं? आइसक्रीम मैन आते हैं. Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. अब गर्मी का मौसम है, सबको गर्मी लगती है, तो जो आइसक्रीम मैन है उनको भी गर्मी लगेगी. तो उन्होंने क्या किया होता है? अम्ब्रेला लगाया होता है ऊपर, ठीक है, और उसके नीचे उनका कार्ट होता है. तो लिखा है ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट, कि कितनी जॉयफुल साइट है. नाउ व्हाट इज़ अ जॉयफुल साइट? जब वो आइसक्रीम मैन कॉर्न्स में आइसक्रीम भरते हैं, माउंट्स मीन ढेर, मतलब बहुत सारी भर भर के आइसक्रीम डाल देते हैं, ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट. ब्राउन इज़ फ्लेवर ऑफ चॉकलेट एंड वाइट इज़ वनीला. Now next is vanilla chocolate, strawberry or chili things to drink from bottles full of frosty fizz, green, orange, white or pink. अब जो आइसक्रीम मैन है उनके कार्ट में कौन कौन से फ्लेवर होते हैं? वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, और उनके पास क्या होते हैं? पीने के लिए चिली ड्रिंक्स भी होते हैं. ठीक है, फ्रॉस्टी फिज़, यहाँ पे चिली ड्रिंक्स हैं. ठीक है, और उनके पास कौन कौन से कलर होते हैं? ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees. अब क्लस्टर का मीन होता है इकट्ठे हो जाना. तो लिखा है हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड, जो उनका कार्ट है वो किसकी तरह लगता है? फूलों की क्यारियों की तरह लगता है. ठीक है, जिसमें क्या है? रोजेज है, स्वीट पीस है. एंड द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, और जो बच्चे उनके कार्ट के पास कैसे खड़े हो जाते हैं, कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे हनी बीज हो जाती हैं. तो बेसिकली ये पोइम हमें क्या बताती है? दिस पोइम डिस्क्राइब्स द जॉय एंड एक्साइटमेंट दैट चिल्ड्रन फील व्हेन द आइसक्रीम मैन विजिट ऑन अ हॉट समर डे. And the ice cream man's cart is depicted as a cheerful sight filled with refreshing treats like ice cream and cold drinks, bringing happiness. So that's our poem. I hope you all like it. Thank you.